भूतिया जंगल। यह कहानी है राजपुर नामक गांव की। बहुत समय पहले उस गांव में नंदू अपने पिता जगमोहन के साथ रहता था। नंदू पढ़ाई करने में कुछ खास नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के खेतों में ही काम करने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नंदू की फसल हर साल बहुत अच्छी होती थी। एक दिन नंदू खेतों में काम कर रहा था। वह काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। अरे, आज तो मैं बहुत लेट हो गया। समय का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। पिताजी भी घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे जल्दी से घर के लिए निकलना चाहिए। नंदू अपने घर के लिए निकल जाता है। खेत से घर जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान था और जंगल से होकर गुजरता था। जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। नंदू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। नंदू बहुत हैरान हो जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। रुको जरा, इतनी जल्दी क्या है जाने की? जरा मुझे मुक्ति तो दिलाते जाओ और खुद भी मुक्त हो जाओ। अरे, कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, ना किसी को मुक्ति देनी है। मुझे जाने दो। नंदू बहुत ज्यादा डर जाता है और वह भागते भागते अपने घर चला जाता है। नंदू घर पहुंचकर उसके पिताजी को सारी बातें बताता है। पापा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह आवाज किसकी थी और वह मुक्ति के लिए क्यों बोल रही थी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तू डर मत, अब तू घर आ गया है ना। बेटा आज तो तू बच गया। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जंगल में रात में मंजुलिका की आत्मा भटकती है, जो किसी को भी परेशान कर सकती है। अब तू कभी इतना लेट मत होना, शाम होते ही घर आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदू काम खत्म करके जल्दी अपने घर जाने लगा। कुछ दिनों बाद नंदू खेतों में काम कर रहा था। उसे समय का याद नहीं रहा और वह फिर से लेट हो गया। अरे, मर गया। आज तो मैं फिर से लेट हो गया। अब कहीं वह आत्मा मेरे पीछे ना पड़ जाए। अब मैं क्या करूं? मुझे जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा। जल्दी जल्दी निकलता हूं। नंदू घर जा रहा होता है, तभी उस जगह पर वापस उसे वही आवाज आती है। इस बार नंदू के सामने मंजुलिका की आत्मा आ जाती है। नंदू बहुत डर जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझसे गलती हो गई। मैं लेट हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी लेट नहीं होऊंगा। मुझे जाने दो। तुझसे कोई गलती नहीं हुई। तूने तो यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। अगर तू यहाँ नहीं आता तो मुझे मुक्ति कैसे मिलती? आज तू जिंदा नहीं लौटेगा। मैं 110 सालों से यहाँ भटक रही हूँ। खेत में से आते वक्त मुझे भी देर हो गई और कुछ डाकुओं ने मुझे इसी जगह पकड़कर मार डाला। मुझे हर 10 साल में एक इंसान की जान लेनी है। यह मुझे 11 बार करना है और तू मेरा अब आखिरी शिकार है। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। मंजुलिका की आत्मा नंदू को मार देती है। पूरे गांव में शौक का माहौल फैल जाता है। नंदू के पिताजी भी बहुत रोते हैं। तब से गांव में नंदू की आत्मा भटकने लगी। राजपुर गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे। नंदू की आत्मा से जुड़ी कहानियां पूरे राजपुर गांव में फैलने लगी। नंदू की आत्मा से परेशान होकर लोगों ने पास के गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, जो भूत प्रेत की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत मशहूर थे। बाबा के आने के बाद लोगों ने उनसे नंदू की आत्मा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। मुझे उस जगह ले चलो जहां पर नंदू की आत्मा भटक रही है। वहीं जाकर पता करना पड़ेगा कि यह आत्मा आखिर चाहती क्या है। नंदू के पिताजी और गांव वाले बाबा को उस जंगल में ले जाते, जहां नंदू की आत्मा अक्सर दिखाई देती थी। बाबा जी ने वहां पर नंदू की आत्मा को बुलाने के लिए एक हवन शुरू किया और फिर वह मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक वहां पर कुछ आवाज आने लगी और नंदू की आत्मा प्रकट हो गई। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? नंदू, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि तुम तुम्हारे अधूरे कार्यों से जुड़े हो। तुम इधर उधर भटक रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मंजुलिका की आत्मा ने मुझे मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी वह मुक्त नहीं हुई है।
उसके मुक्त होने के बाद ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। बाबा ने मंजूलिका की आत्मा को बुलाने के लिए बहुत प्रयास किया। थोड़ी देर बाद मंजूलिका की आत्मा प्रकट हो गई। मंजूलिका की आत्मा को देखकर लग रहा था कि वह बहुत क्रोधित है और उसमें केवल बदला लेने की भावना दिख रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे दुखों का अंत कब होगा? मुझे कब शांति मिलेगी? मंजूलिका, मैं तुम्हें और नंदू दोनों को मुक्ति दिला सकता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। मुझे उन डाकुओं को मारना था जिन्होंने मेरी जान ली थी, लेकिन अब इतने साल होने के बाद वह डाकू भी इस दुनिया में नहीं है। बाबा जी ने अपने मंत्रों से उस आत्मा को समझाने की बहुत कोशिश की और समझाया कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा, न उसे मुक्ति मिलेगी। बहुत प्रयासों के बाद मंजुलिका की आत्मा शांत हो गई और आखिरकार मंजुलिका को मुक्ति मिल गई। और मंजुलिका की आत्मा के मुक्त होने के बाद नंदू की आत्मा भी मुक्त हो गई। आत्मा के जाने के बाद राजपुर गांव में फिर से खुशी लौट आई और लोगों का डर भी खत्म हो गया।